टू एवरीवन। आज देखिए मैं ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं और ये पार्टनरशिप से रिलेटेड चैप्टर है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कहता है आपको क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है आउट ऑस्टेंसिबल पार्टनर आर दोज हूँ। तो देखिए कौन है। डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल एंड विदाउट हैविंग एनी कहता है एनी इंटरेस्ट इन द बिजनेस लैंड। मतलब कि ऑस्टेंसिबल पार्टनर उस पार्टनर को मैं बोलूँगा जो कंट्रीब्यूट कैपिटल नहीं करेगा। कहता विदाउट कहता डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल एंड विदाउट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन द बिजनेस लैंड। अब यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अब मैं आगे चल रहा हूँ। ठीक है ठीक है, मैं आगे अब चल रहा हूँ। आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपको सी हो जाएंगे आंसर। इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आगे चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर मैं 6 की ओर चलूँगा। 6 की ओर में चल रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर में 6 की ओर चल रहा हूँ। देखिए कहता है स्लीपिंग पार्टनर आर दोज हूम। देखिए मैं बता देता हूँ स्लीपिंग पार्टनर किस पार्टनर को मैं बोलूँगा जो ऐसा पार्टनर है जो कोई एक्टिव कलेक्टिवली कोई वर्क नहीं करेगा। जैसे देखिए आपसे मैं कहता है टेक एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस। जैसे ही एक्टिव आ गया तो ये होगा ही नहीं। डू नोट कहता है डू नोट, फिर कहता है डू नोट कहता है शेयर, ये भी नहीं होगा। ठीक है, कहता है टेक एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे आपको मैं बता रहा हूँ। तो देखेंगे इसका कहता है डू नोट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस बट प्रोवाइड कैपिटल एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्योंकि स्लीपिंग पार्टनर का मतलब होता है कि वैसा पार्टनर जो कोई वर्क नहीं करेगा लेकिन वो कैपिटल प्रॉफिट के लिए रेशियो लाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, अब देखिए कहता है द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ। ठीक है, तो देखिए कौन सा होता है इसका रिलेशन, वो मैं बताता हूँ आपको। इसका रिलेशन क्या होगा। देखिए ऑनर कहता है द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ कहता है ऑन इन ऑनर इन एजेंट। ठीक ना, इन ऑनर एंड एजेंट, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। कहता है द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स विद द फर्म इज दैट द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ इन ऑनर एंड एजेंट। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर आपको हो जाएंगे सी, ऑनर और एजेंट। आपको मैं बताया था कि कोई पार्टनर के बीच जो होता है रिलेशनशिप ऑनर और एजेंट का रिलेशन होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मैं अब आगे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 पे चल रहा हूँ। ठीक है, फिर कहता है देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन है, वो लिखा है क्वेश्चन में व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन टू द फॉर्म ए पार्टनर। मतलब कि मिनिमम कितना होगा, तो मिनिमम 2 होगा आंसर इसका। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि पार्टनरशिप रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन। ठीक है, तो मतलब पार्टनरशिप तभी होगा जब 2 या 2 से अधिक पार्टनर होंगे। इसके मतलब मिनिमम हो जाएगा 2, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएंगे। 7 होगा नहीं 10 होगा। मैक्सिमम मैंने कितना बताया था, मैक्सिमम याद रखेंगे आप लोग 20 होगा। ठीक है, आप लोग क्लासेज में इसी तरह मैसेज करेंगे, किसी प्रकार का इशू होगा तो आप लोग विदाउट हेजिटेशन से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछेंगे। मेरा डेली में 12 वाले को लिए क्वेश्चन को अपलोड करता हूँ। ऐसे में यूजीसी नेट जेआरएफ आईकॉम बीकॉम एमकॉम सारी के क्लासेज में कंडक्ट करवाता हूँ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लेकर के पीडीएफ के थ्रू आता हूँ। और इसका मेरे वीडियो में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो इसका क्लासेज आपको मिल जाएगा। पार्टनरशिप का मैंने बहुत सारी क्लासेज लिया, कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी मैंने क्लासेज लिया। तो मेरा वीडियो देखेंगे, वीडियो के थ्रू मैंने उस पर पढ़ा। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ होंगे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में चल रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द नंबर ऑफ पार्टनर या पार्टनरशिप फॉर में भी कहता है मैक्सिमम कितना होगा। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम कितना मैंने बताया था, अभी मैंने बताया था 50 पार्टनर होगा मैक्सिमम। तो देखिए कहता है मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 10, मैक्सिमम 100, मैक्सिमम 50। इसका मतलब इसका आंसर आपको हो जाएंगे आंसर नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। क्या समझे कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम कितना पार्टनर होते हैं, तो मिनिमम होते हैं, मिनिमम पार्टनर जो होता है मिनिमम पार्टनर कितने होंगे 2 होंगे और मैक्सिमम जो होगा वो आपको 50 होगा। ये आप लोग हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, आई होप मैं चल रहा हूँ आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर में चल रहा हूँ। देखिए कहता लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर, लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर बोला है। तो लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर में क्या होगा, तो पार्टनर की लाइबिलिटीज होती है अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड। ठीक है, अनलिमिटेड, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, याद रखेंगे। लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप होता है, उसकी लाइबिलिटीज क्या होता है, लिमिटेड होती है। कंपनी में भी क्वेश्चन यदि आएंगे कि कंपनी का लाइबिलिटीज क्या होता है तो उसका भी लिमिटेड होती है। बट हमारा पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटीज क्या होती है, अनलिमिटेड होते हैं। तो याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएंगे आपको बी आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे मैं बढ़ रहा हूँ। चलिए आप चलते देखिए, अब मात्र 2 ही क्वेश्चन बचा है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। फिर देखिए आपको क्या बोल रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फ्यूचर ऑफ पार्टनर। पार्टनर की कौन सा एसेंशियल फ्यूचर्स नहीं है। तो देखिए आप लोग देखेंगे बच्चे लोग, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, तो पार्टनर में ये होता है, इसका मतलब ये सही है। इसका आंसर ये नहीं होगा। देयर मस्ट बी ए बिजनेस, पार्टनर्स में बिजनेस होता भी है। इसमें क्या बोला हम लोग को, नॉट एन एसेंशियल, यानी कि जो आवश्यक फीचर नहीं है, करेक्ट है। फिर कहता है द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए बिजनेस किया जाना चाहिए। कहता है द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ द पार्टनर, ये आपको होगा आंसर। क्यों, क्योंकि वहाँ पे आता है फ्यूचर में द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। तो यहाँ एनी ऑफ देम छूटा हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएंगे डी हो जाएंगे। ठीक है,
ठीक है। सम बिजनेस होना चाहिए, सम एग्रीमेंट होनी चाहिए, उसके बाद बिजनेस होनी चाहिए आपको प्रॉफिट के लिए होनी चाहिए। तो ये सब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे इसका क्या आंसर हुआ। इसका आंसर हो जाएंगे आपको डी, चूँकि ये फीचर्स पार्टनरशिप का नहीं है। अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है। अब देखेंगे कहता है क्या क्वेश्चन, एक्स वाई कहता है, देखिए एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। देयर कैपिटल बैलेंस अब कहता है 31 मार्च 2012 को कहता है 80,000, 60,000, 40,000 रिस्पेक्टिवली। देयर पर्सनल एसेट्स कहता है वर्थ एज फॉलो, एक्स का 20,000, वाई का 50 और जेड का दिया 10,000। दी एक्सटेंट ऑफ देयर लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज कितना होता है पार्टनर का, जितना उसको प्रॉपर्टीज होता है। तो देखेंगे वहाँ पे आंसर क्या दिया हुआ, उसके अकॉर्डिंग मैं चलूँगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, क्योंकि देखिए बी में आपको बोल रखा है कि जितना उसका पर्सनल एसेट्स है उतना ही उसका आंसर दिया। देखिए 20,000 है, उसका वाई का 15,000, जेड का। ये क्वेश्चन आपको चैप्टर आज का यहीं पे एंड हुआ। थैंक यू सो मच। मैं आपको ये अनाउंसमेंट बता दे रहा हूँ कि डेली आप लोग वीडियो देखेंगे, 12 का मैं सारा सिलेबस को कवर करवाऊंगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।